उनको दूसरे जन्म में दादू मेंढक बनना पड़ता। अभी पानी बरसेगा किस तालाब में मार पीले पीले टल खूब बोलो तलैया किनारे। और जो कथा में ताली नहीं बजाते हैं उनको दूसरे जन्म में, जो भगवान की कथा में ताली तीन प्रकार की है। एक तो कथा में बजाई जाती है, दूसरे कोई घाटा पड़ जाए या आपकी बदनामी हो जाए तो लोग कहते हैं उनकी ताली पिट गई। और तीसरी ताली जो आजकल बारातों में भैया वो आते हैं कि पूरे 5100 या 1100 कथा में बजा लो, नहीं तो दरवाजे दरवाजे बनाना, अगले जन्म में दरवाजे दरवाजे बजाना पड़ेगा। खूब बजाओगे बगैर ताली के कोई पैसा देगा। यहाँ भगवान की कथा में सभी लोग ताली बजाएं और कोई बोलिए गोविंद भगवान की। आज अपने विषय पर ध्यान दें। अर्जुन ने जब सब सप्तकों को जाकर के कहा एक काम करो, अगर अर्जुन अलग हो जाए युद्ध से, आज अर्जुन को अलग करने के लिए सब सप्तक चले और ललकार लगाई। अर्जुन के साथ में संसप्तकों का युद्ध होने लगा और युद्ध होते होते 1000 योजन पर अर्जुन और संसप्तकों का युद्ध हुआ। इधर द्रोणाचार्य ने रात्रि में विचार किया कि क्या करना चाहिए। आज द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की और द्रोणाचार्य जानते थे चक्रव्यूह की लड़ाई केवल 3 लोग जानते थे, कई गुरु द्रोण और या पार्थ भाई और या प्रद्युम्न या जानी लड़ाई। भगवान कृष्ण भी इस युद्ध की लड़ाई नहीं जानते, चक्रव्यूह का भेदन भगवान कृष्ण भी नहीं जानते थे। भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न 3 लोग केवल जानते। जय आप युद्ध नहीं करें या तो आकर के युद्ध करें। पत्र एक लिखा गया के लिए प्रस्थान करो और नहीं तो आकर के चक्रव्यूह का भेदन करो। आज इस प्रकार जो पत्र आया है धर्मराज ने व्यूह का और सुना जिस समय नाम, बोले अर्जुन के बिना कौन करे या काम। आज अर्जुन नहीं है, अर्जुन के बगैर कौन ये काम करेगा। और धन से परिपूर्ण रहे, महान कृपा होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। धर्मराज विचार करते हैं केवल अर्जुन के बिना में चारों भाई एकात्रित हैं, लेकिन ये कोई भी काम नहीं कर सकेगा कि चारों बंदो और सैन्य सब संगा और पार्थ बिना रण भयो मैं चारों भाई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार चारों पांडव अपने मन में चिंतित हुए बैठे हैं कि क्या करना है। आज सुशर्मा को द्रोणाचार्य ने भेजा और छल के अर्जुन को भटकाए। सुशर्मा ने अर्जुन को साथ में छल किया, ले जा करके 1000 योजन दूरी पर युद्ध किया है। इस सभा में सन्नाटा छाया और एक दूजे का मोह पागल। सभा में सन्नाटा छाया, दूजे का
पढ़ करके सभी पांडव चिंतित बैठे हुए हैं। तब तक देखा सामने से एक वीर जिसके सुंदर मुकुट बना हुआ, कंधे पर धनुष बाण है, तरकस लगाए हुए सामने से आ रहा है। सभी पांडव देख रहे हैं। जाकर के आज सामने से आ रहा है। जाकर के आज अरे ताऊ जी क्या हो गया है, आप चिंतित क्यों हैं? भीम महाराज जी से पूछा, सभी लोगों को पूछा, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। आज अभिमन्यु ने निवेदन किया, अगर ताऊ जी हमको बात नहीं बताएंगे, किसी ने आपका अपमान कर दिया है तो आप चिंतित क्यों बैठे हैं? अगर आप हमको बात नहीं बताएंगे तो मैं अभी बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद कटेरिया जी हमारे भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। परमात्मा इनको धनदान से परिपूर्ण रखे। 50 रुपया अवनीश कटेरिया और 50 रुपया अवधेश कटेरिया, दोनों लोग भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। परमात्मा इनको सदैव सदैव धनधान से परिपूर्ण रखे और इनकी इसी प्रकार सदमति बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण की। आज अभिमन्यु ने कहा तू अपने को भी समझता है, तुझको लज्जा आनी चाहिए। हमारी दादी द्रौपदी ने आपको बहुत पीटा। 50 रुपया आए लोग। अभिमन्यु ने कहा आप अपने को वीर बता रहे हो, ये सच्ची घटना है कि नीलज कहीं सच्ची घटना। माता ने मारा था तुझको लाता, आपको याद होना चाहिए इधर अभिमन्यु ने आज मोहलवार चलाया, एकदम जयद्रथ मूर्छित हो गया और अभिमन्यु प्रथम दरवाजे पर प्रवेश कर गया। अभिमन्यु और तब भीतर आए और तब जयद्रथ ही सभा चांगे में बताए क्या होगा। तो आज बताया है धर्मराज ने, आज चारों पांडवों को जयद्रथ ने रोक लिया, किसी को जाने नहीं दिया। किसी समुंडो को अपमानित किए और मस्त जीवन दान तब दीने। जब आपको द्रौपदी ने को छीन लिया जाकर के इससे, तो उसको अपमानित कर दिया, इसके सर के बाल मोड़ दिए, मूछे मोड़ दी। जब मोड़ दी इसको भीम महाराज जी ने कहा इसका प्राणांत कर दे, लेकिन धर्मराज ने कहा मेरा बहनोई है,
अगर इसको मार देंगे तो हमारी बहन दुशाला वैधत्व को प्राप्त हो जाएगी। इसको अपमानित कर दिया, इसने जाकर के शिव जी की घोर तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए, उसने कहा भाई बताओ, तो इसने कहा मैं पांचों पांडवों को जीतना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा अर्जुन तो अजय है, अर्जुन को कोई संसार में जीतने वाला ही नहीं है, और जाओ मैं आपको एक वचन देता हूं कि 4 पांडवों को आप जीत सकते हैं। अर्जुन को छोड़ करके आप सभी पांडवों को जीत लोगे। और 5 पांडव जीती, वरदान मांगा है, 5 पांडवों को जीत ले। भगवान ने कहा नहीं, या सुनी शंकर कहो और दीनो बंद प्रचंड, और 4 बंधु तुम जीती हो पार। लोगों यही विधि शंकर पे बर पाए, और कारण सब कौ बिगड़ाए। वही बजाज इसका प्रसन्न हो गया। अर्जुन है नहीं, 4 पांडव है। जयद्रथ ने प्रथम दरवाजे पर रोक लिया, द्वितीय दरवाजे पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं। आज द्रोणाचार्य को जब देखा है दरवाजे पर, अभिमन्यु खड़ा है। द्रोणाचार्य ने कहा अरे सुंदरी, सुंदरी, तुम्हारे जैसा अनुपम, अद्भुत और अपूर्व रूप मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। मेरा नाम महिषासुर है और स्वर्गाधिपति इंद्र को परास्त कर मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका हूं। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चाहकर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सके हैं। इससे तुम्हें मेरे पराक्रमी होने का अनुमान हो गया होगा, और यदि तुम्हारा मन मुझे अजय और पराक्रमी मानता है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि आओ मेरी महारानी बनकर स्वर्ग में ही नहीं, तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ सुख है उनका मेरे साथ उपभोग करो। परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मुझे अभीष्ट नहीं है, क्योंकि मैं वही परमात्मा पुरुष की प्रकृति हूँ। हे महिषासुर, इस समय वासना से मेरा हृदय दूषित हो रहा है, जो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। इसीलिए दानवों का जहाँ स्थायी निवास है उस पाताल लोक में लौट जा। यहाँ तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। सुंदरी, मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। महिषासुर, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता तो मुझसे युद्ध कर। यदि तूने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं सदा सदा
मेरे मन को स्वीकार नहीं। ये कायरों का काम है, मुझ जैसे वीरों का नहीं। अब प्रेम निवेदन बहुत हुआ, अब इस पर विराम लगना चाहिए। मैं तुम पर बल प्रयोग करना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात मान लो और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक। इसी में तुम्हारा हित है। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लीन लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी। अजीदारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। मेरा अंतिम प्रहार तुझे जीवित ही नहीं छोड़ेगा। यदि अंतिम प्राणों का मोह है तो अपने साथियों के साथ पाताल लोक चला जा। तेरी माँ दुर्गा तुझे ये तो गुम है, पत्थर की मूर्ति है। क्या करेगी मेरा? क्या करेगी बोल? मैं क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? अरे क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? माँ दुर्गा तो अंधी है, तो अंधी माँ दुर्गा है, ये तो अंधी माँ दुर्गा है। क्या करेगी मेरा? क्या करोगी?
हाँ भैया थोड़ी और जगह बनाओ। और मेरी शक्ति अपार है, तो मुझे मत छेड़। चंडाल ने तुम्हारी असलियत दिखा दी है मुझको। तुम कौन हो मुझे मालूम है। जानते भी काहे को तुम मेरे सामने आए? ये गोरख क्या वस्तु है तुझे जताने के लिए? गला घोट के मैं तेरे दिमाग के चंडाल को बलि दूंगा। मेरे जैसे बहुत से गोरख घूमते हैं कि तुमको गला ना घोट दे चुकी हूँ। माँ दुर्गा के गले में मुंडों की माला देख तो सही। तेरे मुंड को काट के हार के रूप में मैं पहनने को आया हूँ यहाँ। काली कलकत्ते वाली
सभी लोग माता का खप्पर भरें और जो भी अपने मन में इच्छा प्रकट करे वो माँ काली
आपकी अवश्य पूरी करेंगी। और हमारे कलाकारों का सभी भक्तों बड़ी जोरदार स्वागत करें और एक बार इन कलाकारों को ये जोरदार ताली और एक एक करके सभी लोग हम पर भरेंगे। मैया काली का बोलिए, उस काली मैया की। बाकी बिहारी
श्री हनुमान जी महाराज की जगत जननी त्रितारिणी गंगा मैया की 33 कोटि देवी देवताओं की सभी संतों की सभी भक्तों की आज के आनंद की कहते हैं हम हो गए राधा रानी सभी कहें हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए बोलो बोलो हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के वृंदावन की महारानी के वृंदावन की महारानी के सब संतन की ठकुरानी के सब संतन की ठकुरानी के और हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम ठुमक ठुमक कर कहते हैं हम हो गए बोले राधा रानी सरकार की। सभी यथास्थान बैठ जाएं और प्रसाद आरती लेकर के जाएं और आपको एक विशेष सूचना बताएं।